नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। किसान किसान चौपाल और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। किसानों के साथ जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। तो बीजेपी का मिशन पश्चिमी यूपी जो है उसके तर्ज पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर के दौरे पर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं पश्चिमी यूपी को साधने के। देखिए अर्चना, कहा जा सकता है कि पश्चिम यूपी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। कहा जा सकता है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने में जुटेंगे, किसानों को साधने का प्रयास करेंगे। कहा जा सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाटों का गढ़ कहा जाता है, जाट लैंड कहा जाता है। और उसी बीच अगर बात की जाए, किसानों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मंच की अगर बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर यहां तैनात रहेंगे। माना जा सकता है मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की निगाह है। कहा जा सकता है कि लगातार आला अधिकारियों की बात की जाए, एसएसपी डीएम की बात की जाए, सभी भ्रमणशील हैं। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। कहा जा सकता है 24 चुनाव यानी 24 का शंखनाद करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर आज दौरे पर रहेंगे और तकरीबन अगर बात की जाए 4 घंटे तक मुजफ्फरनगर में रहेंगे। और उसी के साथ अगर बात की जाए, किसानों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ अगर बात की जाए, किसान चौपाल करते हुए नजर आएंगे। लगातार देखा जाए जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हर संभव प्रयास कर रही है। माना जा सकता है कि जिस तरह से जो 24 चुनाव है उसमें इस वक्त संक्रांत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये बाहर का नजारा, अंदर के नजारे की अगर बात की जाए तो उससे पहले कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है। जो सभा स्थल है उसको तैयार कर लिया गया और उसी के साथ अगर बात की जाए, सभा स्थल के साथ साथ यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है, जो लोग हैं तकरीबन बताया जा रहा 25 से 30 हजार के जो किसानों की संख्या है वो यहाँ पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए उससे पहले प्रशासनिक अधिकारी सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर चुके हैं। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा दूसरी तरफ की, जहां पर मुख्यमंत्री की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन से पहले मंच को सजाया गया है, तैयार किया गया है। लगातार अधिकारियों की बात की जाए, इंटेलिजेंस एलआईयू के अधिकारियों की बात की जाए, लगातार यहां पर भ्रमणशील है। उसी के साथ अगर कहा जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन है, उससे पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी जगहों की अगर बात की जाए तो यहां पर जो कहा जा सकता है कि आज 24 चुनाव का संक्रांत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी के किसानों को साधने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। उसी के साथ अगर बात की जाए 24 चुनाव नजदीक है और उसी से लेकर के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 24 से पहले पश्चिम यूपी की फिजा को जानने के लिए, कहा जा सकता है कि पश्चिम यूपी की नस को पकड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मैदान में उतर करके साम दाम दंड भेद अपनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए विपक्ष के नेताओं की बात की जाए, किसी भी तरह से चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी तक विपक्ष के या फिर गठबंधन की बात की जाए, किसी भी तरह से कोई नेता, राजनीतिक गलियारों की अगर बात की जाए तो शांति का माहौल बना हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। उसी के साथ अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है मिशन 80 यानी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उन 80 सीटों पर काम करने में जुटी है। किसानों तक पहुंचने की बात की जाए, आज इस तरह से ग्राम परिक्रमा यात्रा को शुभारंभ किया जा रहा है। माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के हर घर तक, हर गांव तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रयास रहेगा। 24 चुनाव से पहले सभी की समस्याओं को जाना जाएगा। किसानों के बैठ करके किसानों, आज मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, किसानों के पास बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये पीछे वो मंच है जहां पर जो मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहां पहुंच करके तकरीबन 4 घंटे तक मुजफ्फरनगर में आज मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से
चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के साथ अपने सारे कामों में जुट चुकी है। उसी के साथ अगर बात की जाए, देखा जा सकता है कि जो विपक्ष है वो इस वक्त गलियारों में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसी के साथ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से हर जगह पर अगर बात की जाए तो इस वक्त अपनी पकड़ बनाने में जुटी है। किसानों की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सचिन भाई, क्या कहना है जिस तरह से आज मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम यूपी है और किसानों की बेल्ट कही जाती है, तो आज पूरी तरह से किसानों का ही ये कार्यक्रम है। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है और किसानों की एक चौपाल लगेगी और ग्राम परिक्रमा यात्रा जो पूरे देश में चलेगी वो मुजफ्फरनगर से शुरुआत की गई है, तो किसानों को पूरी तरह से साधने का प्रयास। भाई, माना जा सकता है पश्चिम यूपी के किसानों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद अपना रही है। उसी के साथ अगर बात की जाए ग्राम परिक्रमा जो यात्रा है उसका शुभारंभ मुजफ्फरनगर से हो रहा है। जी बिल्कुल, पूरे देश में ये परिक्रमा यात्रा चलनी है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है मुजफ्फरनगर से इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर किसानों की राजधानी भी कही जाती है और किसान बड़ी तादाद में यहाँ पे रहते हैं। आज भी इस जनसभा में कम से कम 30 से 35 हजार किसान इकट्ठा होने का अनुमान है और बड़ी संख्या में यहाँ किसान मौजूद रहेंगे, तो किसानों को साधने के लिए बड़ा आयोजन किया गया है। जानकारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए 14 सीटों में से जी अतुल, बिल्कुल देखिए अर्चना, माना जाए 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों का नुकसान हुआ था उपचुनाव में, 1 सीट पर कब्जा हासिल किया था। लेकिन अब की बार अगर बात की जाए 80 सीटों में से लक्ष्य मान की अगर लक्ष्य की बात की जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो मुख्यमंत्री हो, सबका मानना है कि अब की बार 2024 चुनाव में 80 सीटों पर कब्जा पाना है, तो उसके लिए सारी मेहनत मशक्कत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बिल्कुल 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 अतुल, बीजेपी जिस तरह से तैयारी कर रही है और जिस तरह से पश्चिमी यूपी को महत्व दिया जा रहा है, उससे साफ तौर पर ये लगता है और साफ तौर पर ये पता भी चल रहा है कि अगर 80 बराबर 80 करना है तो पश्चिमी यूपी को भेदना बेहद जरूरी होगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी के बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि देखिए 12 फरवरी एक बड़ा दिन माना जा रहा था और इस दिन एक बड़ा ऐलान हो सकता है, ये भी कयास लगाए जा रहे थे, यानी कि आरएलडी जो है वो एनडीए का हिस्सा बन सकती है। देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है। माना जा सकता है कि जिस तरह से एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं जयंत चौधरी, आज अगर आधिकारिक तौर की बात की जाए तो इस सभा पर, इस मंच पर आरएलडी की जो नेता हैं वो पहुंचने की कवायद लगाई जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि आज जयंत चौधरी यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसी भी तरह से अभी कोई आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए कोई संदेश नहीं मिल पा रहा है, लेकिन माना जा सकता है कि जयंत चौधरी भी इस सभा में पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि चुनाव बेहद नजदीक है और चौधरी चरण सिंह को भारत यानी पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न का ऐलान के बाद खुद जयंत चौधरी की अगर बात की जाए तो वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे किस मुंह से इंकार किया जाए, तो माना जा सकता है कि एनडीए में शामिल होने के बाद आज इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की मंच से कहीं ना कहीं जाटों के बड़े नेता, पश्चिम यूपी के किसान नेता के पुत्र जयंत चौधरी भी यहां पहुंच सकते हैं, सूत्रों की माना जा सकता है। लेकिन अभी तक किसी बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, किसी तरह से किसी बड़े नेता की तरफ से इस बात का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, माना जा सकता है कि अगर जयंत चौधरी यहां पहुंचती तो पश्चिम की फिजा यानी जाटों के नेता और जाटों के बीच से किसानों को संबोधित करने के लिए, यानी जिस तरह से 2022 चुनाव से पहले मेरठ के दवतवा में एक रैली हुई थी, जिस रैली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक मंच पर नजर आए थे, उस मंच से अखिलेश और जयंत ने ऐलान किया था चुनाव का। लेकिन माना जा रहा है कि आज का चुनाव, आज की ये जनसभा 24 चुनाव से पहले बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ अगर पश्चिम के जाटों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जयंत चौधरी अगर आज इस मंच पर पहुंचते हैं तो जाटों में, किसानों में एक अलग ही संदेश देखने को मिलेगा। 24 चुनाव से पहले जिस तरह से पश्चिम यूपी के जाट बेहद नाराज थे, उनको मनाने में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद अपना रही थी। लेकिन अगर बिल्कुल अतुल, शाम दाम दंड भेद तो अपना ही रही है, लेकिन किस प्रकार से बीजेपी के एजेंडे में किसान पहली प्राथमिकता है वो भी बीजेपी दर्शा रही है इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीर हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।